स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दिस इज़ द चैनल इन विच यू स्टडी एन इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ एनसीईआरटी बुक। आज की क्लास हम शुरू कर रहे हैं क्लास 11th के लिए। चैप्टर 1, द लिविंग वर्ल्ड। क्लास 11th बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है क्योंकि आपने बायो ऑप्ट किया हुआ है और नीट के लिए जो आपका फाउंडेशन है वो 11 से ही शुरू हो जाती है। तो इसी के लिए बायो का कंसेप्ट क्लियर होना, एनसीईआरटी के बुक को अच्छे से पढ़ना, अच्छे से उनके कंसेप्ट को क्लियर करना, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं क्लास 11 का बायो का पहला चैप्टर, चैप्टर फर्स्ट, द लिविंग वर्ल्ड। आप जानते हैं लिविंग वर्ल्ड का मतलब क्या हुआ? हमारे आसपास जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इनको हम लिविंग वर्ल्ड कहते हैं। एंड द अर्थ एज यू नो इज़ नोन एज द बायोस्फीयर। नाउ सबसे पहला जो टॉपिक है लिविंग वर्ल्ड का वो है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? वैरायटी। आप देखते हैं अपने चारों तरफ कितने पेड़ पौधे हैं, एनिमल्स हैं, छोटे से छोटे एनिमल्स, बड़े से बड़े एनिमल्स, छोटे से छोटे प्लांट्स, बड़े से बड़े प्लांट्स। तो ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये कुल मिला करके बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं। यानी देयर इज़ अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। फ्लोरा का मतलब क्या हुआ? द प्लांट्स, द वेजिटेशन। और फौना का मतलब क्या हुआ? द एनिमल्स। तो हमारे चारों तरफ जो डाइवर्सिटी नज़र आती है, वैरायटी नज़र आती है, किसकी? प्लांट्स की, एनिमल्स की। इसी को मिला करके हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी, और यही वजह है कि अर्थ को हम बायोस्फीयर कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो बायोडाइवर्सिटी है हमारे चारों तरफ, which includes lots of animals and plants and different forms of organisms, great variety of organisms। तो इनको हम एक सिस्टमैटिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से कैसे पढ़ेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या हुआ? कि हम ऑर्गेनिजम्स को, चाहे वो प्लांट्स हों या एनिमल्स हों, उनको हम एक नाम देते हैं और ये नाम जो है साइंटिफिक नेम होते हैं। तो पहला काम तो ये हो गया कि नॉमेनक्लेचर है, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम कोई भी ऑर्गेनिज्म को पहली बार जब देखते हैं, उनको डिस्कवर करते हैं, तो सबसे पहले उनका एक साइंटिफिक नाम हम देते हैं। उसके बाद उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कैरेक्टर्स। अगर वो कैरेक्टर्स प्रॉपर हमें दिख रहे हैं और एक पर्टिकुलर ग्रुप को वो बिलोंग करते हैं, तो इसलिए ज़रूरी होता है कि हम उनके कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करें। तो पहला प्रोसेस हो गया नॉमेनक्लेचर एंड द सेकंड प्रोसेस इज आइडेंटिफिकेशन। ठीक है। उसके बाद हम दोबारा आते हैं नॉमेनक्लेचर पे। जो नॉमेनक्लेचर है, जो जैसे मैंने बताया, एक साइंटिफिक नाम दिए जाते हैं प्लांट्स को और एनिमल्स को। तो इसके लिए सबसे पहले कैरोलस लीनियस ने एक प्रोसीजर, एक मेथड डेवलप किया था जिसको हम कहते हैं बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या हुआ? इट मीन्स एवरी नेम हैज़ टू पार्ट्स, या दूसरे शब्दों में कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका एक नाम के दो हिस्से हैं। जो पहला हिस्सा है उसको हम जीनस कहते हैं या इसी को हम जेनेरिक नेम कहते हैं, और दूसरा सेकंड हाफ ऑफ द नेम इज नोन एज स्पीशीज, या इसको हम स्पेसिफिक एपिथेट भी कहते हैं। तो जब भी किसी ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो, जब भी किसी एनिमल का या प्लांट का साइंटिफिक नेम हम कहते हैं या लिखते हैं या बोलते हैं, तो उसमें हमेशा उसके नाम के दो पार्ट्स होते हैं। पहला नाम हो गया जीनस या जेनेरिक नेम, और दूसरा जो है वो स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीशीज कह लेते हैं उसको। तो जीनस और स्पीशीज मिलकर के किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक साइंटिफिक नेम बनाते हैं।
इसी प्रोसेस को हम कहते हैं बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। जैसे मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। ह्यूमन बीइंग का क्या है? होमो सेपियंस। तो पहला वाला पार्ट जो है, जैसे मैंगीफेरा है, वो जीनस है, और इंडिका जो है वो क्या है? स्पीशीज है। तो ये एक बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर का एग्जाम्पल है। अब ये जो बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर है, चूँकि ये एक साइंटिफिक वे ऑफ नेमिंग है, इसीलिए इसको लिखते समय या पढ़ते समय सर्टेन रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना ज़रूरी होता है। तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं वो कौन कौन से रूल्स हैं जो कि बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर में यूज़ होते हैं, या यू हैव टू फॉलो दोज रूल्स। ये अक्सर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी पूछे जाते हैं, और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है कि बताइए इनमें से कौन से रूल्स जो हैं वो बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर के नहीं हैं। तो इसके लिए हमें सारे रूल्स ऑफ बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर पता होना चाहिए। आइए देखते हैं सबसे पहला रूल क्या है। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन। ये जितने भी नेम हैं, जैसे मैंगीफेरा इंडिका बताया मैंने, ये एक लैटिन नेम है, रिटन इन इटलिक्स, यानी कर्सिव वे में लिखा रहता है। दे आर लैटिनाइज्ड और derived फ्रॉम लैटिन irrespective ऑफ देयर ओरिजिन। वो ऑर्गेनिज्म कहीं का भी हो, कहीं का भी ओरिजिन हो उसका, लेकिन उसका नेम जो है, साइंटिफिक नेम जो है, वो हमेशा लैटिन में ही लिखे जाएंगे या पढ़े जाएंगे। दूसरा रूल क्या है? द फर्स्ट वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस। जैसे मैंगीफेरा, जैसे मैंने बताया, वो जीनस है, while the second component denotes the specific epithet। तो इंडिका जो है वो स्पीशीज है या स्पेसिफिक एपिथेट है। कॉमन नेम क्या है? मैंगो। ये मतलब डिफरेंट प्लेसेस में, डिफरेंट जगहों में जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन इनका अलग अलग होगा, यानी जहाँ भी आप जाएंगे हर जगह पर मैंगो नहीं होगा, कहीं पर आम होगा, कहीं आम्र होगा, अलग अलग नाम होगा। जैसे जैसे जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन डिफ़र करता जाएगा, जो लोकल जो नेम है, जो कॉमन नेम है, वो डिफ़र करता रहेगा, लेकिन उसका साइंटिफिक नेम जो है वो बिल्कुल वही रहेगा, स्टैंडर्ड रहेगा। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड यूनिवर्सल नेम। तीसरा रूल क्या है? बोथ द वर्ड्स इन ए बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन, जब आप इसको हाथ से लिखते हैं, दे आर रिटन सेपरेटली एंड दे आर अंडरलाइंड सेपरेटली। यानी मैंगीफेरा इंडिका, पहले मैंगीफेरा लिखेंगे, उसको अंडरलाइन करेंगे, फिर इंडिका लिखेंगे और फिर उसे अंडरलाइन करेंगे, और ये इटलिक्स में लिखे जाते हैं जब ये प्रिंट होते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है? फोर्थ रूल, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। यानी पहला लेटर, यानी मैंगीफेरा का अगर हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं तो एम जो है, मैंगीफेरा का एम जो है हमेशा कैपिटल में लिखे जाएंगे, और जो स्पीशीज़ है, स्पेसिफिक एपिथेट है, स्टार्ट्स विद अ स्मॉल लेटर। इट कैन बी इलस्ट्रेटेड विद एग्जाम्पल मैंगीफेरा इंडिका। इसके अलावा नेम के बाद, यानी बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर जो नेम है, जीनस स्पीशीज़ हो गया, उसके एंड में साइंटिस्ट का नाम भी, जिसने इसको डिस्कवर किया था, उसका नाम भी शॉर्ट फॉर्म में लिखे जाते हैं। यानी अगर बायोलॉजिकल नेम मैंगीफेरा इंडिका लिन है, LINN डॉट, तो आप समझ जाएगा कि मैंगीफेरा इंडिका नेम वाज गिवन बाय Linnaeus। It indicates that this species was first described by Linnaeus। इसके अलावा अब जब नॉमेनक्लेचर हो गया, आइडेंटिफिकेशन हो गया, अब ये जो ऑर्गेनिज्म है इसको सिस्टमेटिकली हम क्लासीफाई करते हैं। डिफरेंट ग्रुप्स को ये हम इसमें डालते हैं, कैटेगरी में डालते हैं ऑर्गेनिज्म को, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल हो, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टर्स। अब ये जो क्लासिफिकेशन है, ये एक सिस्टमैटिक तरीके से होता है। जैसे आपने नाम सुना है, जीनस, स्पीशीज, फाइलम, फैमिली, क्लास, है ना, किंगडम, ये सारे डिवीजन, ये सब जो हैं एक पायदान हैं, एक डिफरेंट आप कह सकते हैं स्टेप्स हैं। इन्हीं को हम कहते हैं टैक्सा। सो एक सिंगल जो है वो टैक्सॉन है,
जैसे स्पीशीज़ एक टैक्सॉन है, ये सबसे छोटा टैक्सॉन है। किंगडम जो है, एनिमल किंगडम है या प्लांट किंगडम है, ये सबसे बड़ा टैक्सॉन है। और इसी प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन जिसमें कि हम डिफरेंट टैक्सा को यूज़ करते हैं, दिस प्रोसेस ऑफ द क्लासिफिकेशन इज नोन एज टैक्सोनॉमी। सो टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी इज द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन जिसके अंतर्गत हम डिफरेंट टैक्सा को इंक्लूड करते हैं। सो कैरेक्टराइजेशन हो गया, आइडेंटिफिकेशन हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, नॉमेनक्लेचर हो गया। ये सारे जो हैं दे फॉर्म द बेसिक्स ऑफ टैक्सोनॉमी। ध्यान दीजिएगा, टैक्सोनॉमी में ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड रहती हैं। कौन कौन से? कैरेक्टराइजेशन हो गया, आइडेंटिफिकेशन हो गया, देन क्लासिफिकेशन हो गया एंड नॉमेनक्लेचर हो गया। अब देखते हैं एक और टर्म आता है सिस्टमैटिक्स। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर सिस्टमैटिक्स। अब ये सिस्टमैटिक्स क्या है? जब हम इन सभी के साथ, यानी कैरेक्टराइजेशन हो गया, आइडेंटिफिकेशन हो गया, नॉमेनक्लेचर हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, सब हो गया, इसके साथ जब हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप यानी एंसेस्टर्स के रिलेशनशिप को, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को भी इंक्लूड करते हैं, then that arrangement is known as systematics। तो ध्यान दीजिएगा, systematics टर्म जब भी आएगा इसका मतलब यह है कि इसमें हम रिलेशनशिप को भी, स्पेशली इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके पूर्वजों के साथ उनका क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन है, इसको भी जब हम इंक्लूड करते हैं तो इसको हम सिस्टमैटिक्स कहते हैं। सिस्टमैटिक्स वर्ड जो आया है इसको हम लैटिन वर्ड है ये, इसको हम समझते हैं सिस्टमा से। यानी सिस्टमा वर्ड जो आया है उसका मतलब है इट मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इसी वजह से जो लीनियस साहब थे उन्होंने ही यूज द टर्म सिस्टमा नेचुरी एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। तो जब भी सिस्टमैटिक्स का जिक्र हो तो आप समझ जाइएगा कि इसमें ऑर्गेनिजम्स के रिलेशनशिप्स को भी इंक्लूड किया गया है। तो आज की क्लास में इतना ही। मेरे चैनल में आप अगर नए हैं तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके मुझे बताएं कि आप और कौन से टॉपिक्स में वीडियो चाहते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।